हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो जल्दी से सभी बच्चे बता दो मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन दिखाई दे रही है। अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं तो जल्दी से यस लिख दीजिए सभी बच्चे, जल्दी जल्दी। ठीक है बेटा, जैसे सभी बच्चों को पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम संख्या पद्धति पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। पिछली क्लास में हमने देखा था कैसे आप एक परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दिखा सकते हो। ठीक है, आज की क्लास में थोड़ा सा हम परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बेटा बात करूं परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दिखाना, ठीक है, कोई भी परिमेय संख्या है हमारे पास, उसको हम संख्या रेखा पर कैसे दिखा सकते हैं। मैंने आपको बताया था, कई सारे तरीके से बताया था। मान लीजिए सबसे पहले मेरे पास एक नंबर है 9/2, ठीक है, मुझे इसे संख्या रेखा पर दिखाना है तो मैं क्या करूंगी, मैं इसे सबसे पहले बेटा दशमलव में बदलूंगी, है ना, डेसिमल में बदलूंगी, दशमलव में बदलूंगी। जब मैंने इसे दशमलव में बदला तो यहाँ से मैंने कर दिया, कितना हो जाएगा 9 2 चौक 8, है ना, बटे में 1, तो दशमलव 0 लगा 5 आ गया, यानी कि 4.5 आ गया हमारे पास। 4.5 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये 4 से बड़ा है ना, और 5 से छोटा है, यानी कि हमें दो नंबर मिल गए जिनके बीच में ये आएगा। तो मैंने बनाई संख्या रेखा, ठीक है, हमने बना ली संख्या रेखा। नंबरिंग कर देते हैं, 0 की दाई तरफ आती है सारी, यानी कि राइट साइड पे सारी पॉजिटिव वाली संख्या, है ना, और लेफ्ट साइड पे आपकी सारी नेगेटिव वाली संख्या। तो मैंने देखा 3 और 4 के बीच में कहीं पे आपका होगा 9/2। ठीक है, पहला है आपका ये क्वेश्चन, इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, दूसरा आपका क्या हो सकता है, मान लीजिए आपके पास दूसरी संख्या हम लेते हैं, दूसरी परिमेय संख्या मान लो मेरे पास कुछ ऐसी है। दूसरी परिमेय संख्या लेते हैं, मान लो मेरे पास है -5/2। ठीक है, तो आपको इसको संख्या रेखा पर दिखाना, वही दशमलव में लिखेंगे, है ना। 5/2 को आप दशमलव में कैसे लिख सकते हो, 2 इधर, 5 इधर, 2 दूनी 4 जाएगा, एक हासिल दशमलव और 5 पे चला जाएगा, यानी कि 2.5 आ गया। इससे दूसरा स्टेप क्या हुआ, हमें यह पता लग गया कि वो 2 से तो बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा, यानी कि 2 और 3 के बीच में आएगा। लेकिन ये 2 और 3 के बीच में आएगा क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि ये -5/2 है, तो ये -2 और -3 के बीच में आएगा। अगर नेगेटिव होता है, माइनस में होता है, तो क्या करते हैं हम, माइनस वाली जगह पे हम उसको लगा देते हैं। ठीक है, यानी कि 0 के बाई तरफ जाएंगे हम, -1 -2 -3 -4 -5, और इस तरफ 1 2 3 4 5। ठीक है, तो मैंने देखा क्या है, 2 और 3 के बीच में आपका -5/2 आ गया। ठीक है, -5/2 आ गया। ठीक है, ये था आपका दूसरा तरीका। तीसरा तरीके का क्वेश्चन कैसा हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, और इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे, कि मान लो मेरे पास संख्या कैसी है, 3/4 है। ठीक है, ये कैसा है, देखो उचित भिन्न है, सभी को पता है ना ये उचित भिन्न है। यहाँ पर अंश बड़ा है, छोटा है, और नीचे वाला बड़ा है। जब भी उचित भिन्न होता है ना बेटा, तो दो तरीके से वो हो सकता है। पहला तरीका तो आप इसको दशमलव में बदलो। ठीक है, आपने 4/3 है, दशमलव में बदलेंगे 0 आ जाएगा, है ना, दशमलव। तो यहाँ पर कितना आएगा, 4 4 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, है ना, 4 7 28 आ गया, फिर 2 आ गया, 4 5 20 पे जाएगा, यानी कि 0.75। यहाँ से मुझे क्या पता लग गया कि वो 1 से बड़ा, 0 से तो बड़ा है, 0.75 है ना, और 1 से छोटा, माइनस में नहीं है, पॉजिटिव है, प्लस में है, तो यानी कि प्लस साइड आएगा। तो मैंने क्या किया, इसका ड्रॉ कर दिया एक डायग्राम, मतलब संख्या रेखा, और मैंने क्या करी, 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, तो मैंने लगा दिया कहां पर, मैंने लगा दिया 0 और 1 के बीच में 3/4। ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं दिया हुआ, आप सिंपल ऐसे कर दोगे,
लेकिन अगर आपको ऑप्शन दिए हुए हैं और उचित भिन्न है तो इसको आप एक तरीके से और कर सकते हो। मैंने बताया था कि मान लो उसने क्या दे रखा हो, उसने बना रखा हो 0 और 1, 0 और 1 लिखा हो, है ना, और कितने भाग करे हुए हैं, 4 भाग किए हुए हैं, तो मैंने इसके 4 भाग कर दिए, देखो 4 भाग हो गए, है ना। कितने की बात कर रहा है वो, 3 भागों की बात कर रहा है, 3/4 है ना, 3 भाग की बात कर रहा है, तो मैंने देखा ये 1 भाग हो गया, ये 2 भाग हो गए, 3 भाग हो गए, 3 भाग यहाँ पूरे हो रहे हैं ना, तो यही हो गया आपका 3/4। तो बेटा 4 भाग भी होने चाहिए, उससे ज्यादा या कम नहीं होने चाहिए। तो ये है आपका दूसरा तरीका। कॉन्सेप्ट कहाँ अप्लाई होगा, ये उचित भिन्न में। अब बताओ क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? ये हमने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से बेटा पढ़ा था। हाँ जी, बताइए, किसी को डाउट, किसी बच्चे को इसमें डाउट? हाँ जी बेटा बोलो। मैम एक बार और समझाओ। क्या समझाऊं? मैम यही वाला क्वेश्चन, ठीक है। देखो बेटा 3/4 है, 3/4 एक उचित भिन्न है। जब भी उचित भिन्न होगा ना, तो एक तो आपको पता है कि वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही आएगा, तो उसका एक डायग्राम तो हमेशा फिक्स ही है ना। एक संख्या रहेगा तो आप हमेशा बार बार ऐसे ही बना दोगे, क्योंकि आपको पता है वो माइनस साइड है, तो -0 1 के बीच में आ जाएगा, और अगर वो प्लस साइड है तो हमेशा इसके बीच में आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसका दूसरा तरीका भी क्या होता है कि आपने उसने क्या किया, 0 और 1 लिख दिया, और कितने भाग करे हैं उसने, देखो हमने भिन्न में भी पढ़ा था, नीचे हर में हमेशा वो होता है जितने टोटल किसी चीज के भाग के, जैसे 4 रोटी की भी बात करें, 4 हिस्से करे हैं, और कितने हिस्सों की बात करें, मतलब 3 हिस्से मैंने आपको दे दिए। दिन में हमने बहुत अच्छे से करा था, तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, 3/4, वही चीज को मैंने नंबर में लिख दिया, 4 हिस्से कर दिए हैं बेटा, और 3 हिस्सों की मैं बात कर रही हूँ, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 3 हिस्सा यहाँ खत्म हो रहा है, तो यही 3/4 हो गया, ठीक है। अब समझ आई है मेरी बात? यस और नो, यस और नो, जल्दी से बता दो, यस और नो। यस मैम। चलो फिर पोल में एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी बच्चे, अगर सबको, हाँ वेरी गुड। चलो क्वेश्चन है बेटा आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये 3/2 है, 3/2 है, दशमलव में बदलो, ठीक है, और देखो कौन से दो नंबर के बीच में आएगा, दशमलव में बदलो, जो दशमलव वाली संख्या उसको देखो कहां पर आएगा, फिर अपनी कॉपी में बनाओ, ठीक है, और उसके बाद फिर मुझे पोल में आंसर करो, ठीक है। यस, सभी बच्चे करेंगे, मुझे सबका आंसर चाहिए, ठीक है। जल्दी से कीजिए सभी बच्चे, पहले कॉपी में बना लीजिए, और फिर ऑप्शन जो आपने बनाया है उसको चेक करो कि आपका कौन सा मैच कर रहा है, कीजिए जरा। मैम हो गया। वेरी गुड बेटा, जिनको हो गया वेल डन, जो बच्चे कर रहे हैं करिए जरा, जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से करिए, ठीक है, पहले कॉपी में कर लो, फिर पोल में करो। बेटा देखो जल्दबाजी मत करो, मैं बार बार कह रही हूँ, आप ये देखो कौन सी नंबर के बीच में, और ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है ना तो पॉजिटिव साइड जाएगा, देखिए जरा ध्यान से कीजिए। हो गया। वेरी गुड बेटा, जिनका हो गया वेल डन, और जो बच्चे कर रहे हैं वेरी गुड, करिए जरा। हो गया मैम। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे करिए, सभी का आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड बेटा, ध्यान से कीजिए, अभी तो समझाया और सबने होमवर्क भी किया था, फिर भी आंसर गड़बड़ कर रहे हो आप लोग। पहले आराम से कॉपी में बना लो, ठीक है, और उसके बाद देखो ये कहां पर कौन से दो नंबर के बीच में आ रहा है, वो दो नंबर अपने ऑप्शन में ढूंढो, ABCD में से कौन से वो दो नंबर के बीच में दिख रहा है, करिए जरा सभी बच्चे।
वेरी गुड, सभी बच्चे कर देंगे। मैम। मेरे को सबका आंसर चाहिए। हाँ जी बेटा, स्क्रीन नहीं आ रही मैम। स्क्रीन नहीं आ रही, एक बार लीव करके ज्वाइन करोगे? चलिए बाकी सभी बच्चे भी कीजिए, अभी सबका आंसर नहीं आया है। आराम से पहले 3/2 को दशमलव में लिखो, फिर देखो वो कौन से दो नंबर के बीच में आ रहा है, फिर अपनी कॉपी में बना लो और देखो कौन से दो नंबर के बीच में वो आपको दिख रहा है, फिर पोल में जाके आंसर कर दो। ठीक है, यस कर दीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड। वेरी गुड, सभी बच्चे कर देंगे। हाँ, सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड, मैम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो बच्चे कर रहे हैं आराम से कीजिए, पहले कॉपी में फिर पोल में। जल्दबाजी की रेस नहीं है ना, मैं बार बार यही कहती हूँ। चलिए ध्यान से कीजिए, ध्यान से। 3/2 है। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से कर देगा। हाँ जी बेटा, मैम 2 मिनट हो गया मैम। अच्छा ठीक है, रुक जाती हूँ मैं। ठीक है, हो गया मैम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। मैम इसको उचित बिन में नहीं कर सकते। हो गया मैम। गुड बेटा, वेरी गुड। चलिए सभी बच्चे कर दीजिए, जो जो बच्चे बचा हुआ है वो भी कर देंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यस ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अब मैं 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बच्चा जल्दी जल्दी कर देगा। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं हम ऑन। ठीक है, चलो अभी हम बढ़ते हैं आगे। सूरज लांबा की आईडी से जो बच्चा है बेटा, ये दोबारा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप। ठीक है, चलो 3/2 है बेटा। मैंने क्या किया, मैंने 3/2 का पहले लिखा दशमलव में, है ना। मैंने जब इसे दशमलव में लिखा, यहां से ये क्या हो जाएगा, भाग करेंगे 2 से 3 को, तो 2 एकम 2, है ना, 0.5 यानी कि 10 से जाएगा। यहाँ आ गया 1.5। यहाँ से मुझे पता लग गया यह 1 से तो बड़ा है ना, और 2 से छोटा है, और ये पॉजिटिव है, प्लस का है ना। तो आपकी संख्या रेखा में भी 0 के दाई तरफ ही आएगा, धनात्मक है ना। तो 1 2 3 4 5, या 1 और 2 के बीच में आएगा, तो 1 और 2 के बीच में यहाँ पर ये आएगा बेटा क्या, 3/2। ठीक है, अभी हम ऑप्शन में देखते हैं जरा। ऑप्शन में जाओ जरा। पहला ऑप्शन में तो बेटा 0 और 1 के बीच के अंदर कर रखा है, तो ये तो उचित भिन्न है ही नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। सेकंड में जाओ, वो भी 0 और 1 के बीच में बना रखा है, तो भी नहीं हो सकता। तीसरे पे जाएंगे 0 1 2, 1 और 2 के बीच में देखो है ना, 1 और 2 के बीच में बना रखा है, तो सी आपका करेक्ट हुआ। अगर डी देखो तो डी तो नेगेटिव में जा रहा है, नेगेटिव में तो वैसे ही कभी नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन ही हमारा पॉजिटिव है ना, नेगेटिव साइड हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर सी जितने भी बच्चों ने किया था बिल्कुल करेक्ट था। ठीक है, नोटबुक दिखाएं। नहीं बेटा इसके लिए दिखाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको देख लिया था, आप लोगों का बिल्कुल सही है। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सबने पोल में आंसर सही किया ना, इस वजह से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आने वाले क्वेश्चन में मैं अपने आप बताऊंगी मुझे किसका देखना है। ठीक है, चलो मैम एक सवाल पूछ लो बेटा, वो एक और ही पे आ रही हूँ मैं, एक क्वेश्चन ही ले रही हूँ। -7/2, -7/2 है। अब ये ध्यान रखना, ये माइनस में है, इसको दशमलव में बदलो और फिर इसका आंसर आप लोग पोल में करो। ठीक है, पहले कॉपी में कर लो फिर पोल में करोगे। -7/2 है, ध्यान से करना, आराम से। पहले अपना ना कर लो, दशमलव में बना लो, फिर ये देखो कौन सी दो संख्या के बीच में आएगा माइनस की, फिर कॉपी में बना लो, फिर ऑप्शन में देखो पहले कहाँ पर 0 साइड पे आंसर दिया हुआ है,
माइनस, जीरो के नेगेटिव साइड पे आंसर दिया हुआ है, फिर देखो उसमें से आपका कौन सा मैच कर रहा है, फिर वो आंसर लगाओ। ठीक है, टाइम लो लेकिन आराम से करो। चलिए पहले कॉपी में करना फिर पोल में। अगर आराम से और स्टेप बाय स्टेप चलोगे सबका ठीक होगा, जल्दबाजी नहीं करनी है। -7/2 है। मैम हो गया। वेरी गुड बेटा, जितने बच्चे करते जा रहे हैं वेरी गुड बेटा। ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है, मेरे पास आ जाता है। मेन इससे ये होगा कि जो बच्चे कर रहे होते हैं ना, फिर उनको जल्दबाजी रहती है, फिर वो जल्दबाजी में गलत करते हैं, इसलिए जल्दबाजी की रेस नहीं है। आराम से पहले कॉपी में करो फिर पोल में करो। हो गया मैम। वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड। मैम -7/2, -7/2 है। इसको आपको संख्या रेखा पर दिखाना है। तो पहले दशमलव में बदलिए, फिर देखिए कौन सी दो संख्याओं के बीच में आ रहा है, एंड देन उसके बाद संख्या रेखा में जाके बना दीजिए। फिर देखो ऑप्शन में कौन सा आपका मैच कर रहा है, वही आपका आंसर है। वेरी गुड। मैम हाँ जी बेटा, कॉल मैसेज नहीं हो रहा मैम। पहले होता था या अभी नहीं हो रहा? अभी नहीं हो रहा मैम, पहले होता था अभी। अच्छा, एक बार लीव करके ज्वाइन करोगे बेटा, क्या पता आपको नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा हो, कई बार ये भी होता है नेटवर्क हमें प्रॉपर नहीं आते ना, तब भी हो जाता है। चलो बाकी बच्चे करो जरा, अभी बहुत कम बच्चों के आए हैं आंसर। हो गया मैम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ध्यान से बेटा, ध्यान से। पहले आप -7/2 को दशमलव में लिखो, फिर देखो कौन सी दो संख्याओं के बीच में आ रहा है, फिर संख्या रेखा पे उन दो संख्याओं पे जाओ और वहां पर लगा दो। ठीक है, यस करिए जरा सभी, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं। वेरी गुड, दे वेरी गुड दिया बेटा, दिया मैम। वेरी गुड, हो गया वेरी मैम। गुड, हो गया वेरी मैम। गुड, वेरी गुड। जितने बच्चों का हो गया वेल डन, और जो बच्चे अभी कर रहे हैं ट्राई जल्दी जल्दी कीजिए। यस हो गया मैम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। हमारे फोन से 2 लोग क्लास। ठीक है बेटा, तो एक का आंसर पोल में कर देना और दूसरा बच्चा भी मैं चैट ऑन करूंगी ना वहां पर कर देना। ठीक है, क्लास हमने लगाई है, वो उसी फोन में नेट खत्म हो रहा है कोई इसलिए। बात नहीं बेटा, मैं वही बता रही हूँ, आप एक का आंसर पोल में कर दो और दूसरे बच्चे जब मैं चैट ऑन करूंगी ना नाम लिख के आंसर कर देना। ठीक है, ओके मैम। ठीक है, यस। चलो अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, करिए जरा सभी बच्चे आंसर। चलिए करिए जरा सभी बच्चे। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा, 5 सेकेंड और। 5 4 3 2 1 0। ठीक है, पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं बच्चे ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो आपको दिया हुआ है -7/2, आपने क्या किया, पहले किया -7/2 को दशमलव में बदला। दशमलव में जैसे ही हम इसे बदलेंगे क्या हो जाएगा, तो 3 पे जाएगा, 6 आ गया है ना, और यहाँ से 1 आ गया, दशमलव लगाया 0, 5 आ गया है ना, तो यहाँ से आ गया 3.5। तो यहाँ से मेरे को दशमलव में तो बदल लिया, दूसरा हमने देखा 3 से बड़ा होगा है ना, और 4 से छोटा होगा। ठीक है, मुझे ये भी पता लग गया। अब मेरे को ये पता लग गया 3 और 4 के बीच में आएगा, क्या ये 3 और 4 के बीच में आएगा? नहीं, ये -3 और -4 के बीच में आएगा है ना, क्योंकि -7/2 है। तो मैंने माइनस साइड पर देखेंगे, मैं संख्या रेखा यहाँ बना देती हूँ, माइनस की साइड पे 3 और 4 के बीच में बेटा मैं लगा दूंगी -1 -2 -3 -4। तो -3 और 4 के बीच में आएगा
-7/2। ठीक है, चलो मैं अब इसको यहाँ पर दिखाती हूँ आप लोगों को। ठीक है, हम गए इस पर, ऑप्शन में देखेंगे, पहले ऑप्शन तो 2 पे लगा हुआ, -2 पे, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, बी ऑप्शन भी आपका 2 पे लगा हुआ है, वो भी नहीं हो सकता क्योंकि नेगेटिव साइड जाना है। सी में देखो 0 देखा, 0 के बाई तरफ गए, -1, -2, -3, -4 के बीच में लगा हुआ एक निशान। ठीक है, -7/2 होगा ये। डी भी देख लो, डी देखो माइनस साइड जाएंगे तो -3 पे लगा है, तो -3 तो नहीं ना, -3 और 4 के बीच में है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। जितने भी बच्चों ने किया था मोस्टली सभी ने बिल्कुल सही किया था। हाँ जी बेटा बोलो। यस, एक बेटा कुछ बोल रहा था, बच्चे क्या कहना है, डाउट है क्या? काफी बच्चों ने ऑलमोस्ट सबने ही सही आंसर किया है। ठीक है, चलो अभी मुझे जल्दी से बताओ, क्या किसी बच्चे को अब संख्या रेखा पर परिमेय संख्या को दिखाने में दिक्कत है? कोई अगर बोले, आपको कोई भी नंबर दे दे और बोले संख्या रेखा पर दिखाओ, तो कोई प्रॉब्लम होगी? यस और नो में आंसर कर दो। नहीं है प्रॉब्लम तो नो लिख दो, और किसी को है तो बता दो, मैं दोबारा बता दूंगी, वरना अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, मतलब किसी को नहीं है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे बेटा दो परिमेय संख्याओं को के बीच में परिमेय संख्या। ठीक है, मतलब दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या आप निकाल सकते हो। देखो, दो बात बताऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। पहली बात बेटा, अगर मैं आपको कहती हूं कि मेरे पास -5 और 3 पूर्णांक है, इनके बीच में बताओ कितने पूर्णांक होंगे, तो आपको पता है -5 और 3 के बीच में कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, आपको अच्छे से पता है। -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 7 संख्याएं हो गई। आप बोलोगे मैम 7 पूर्णांक आ सकते हैं इन दो नंबरों के बीच में, तो मतलब पूर्णांक कितने हुए जिन्हें हम गिन पा रहे हैं? गिनती लिमिटेड है ना, लिमिटेड पूर्णांक आ रहे हैं दो पूर्णांकों के बीच में। अगर मैं एक और पूर्णांक लिख दूं, मान लो, है ना, एक और पूर्णांक लिखूं। बेटा देखो, पूर्णांक मैंने कौन सी लिए? संख्या रेखा वाली संख्याएं लिए, कहीं कंफ्यूज हो जाओ, है ना। तो 7 पूर्णांक हो गए। अगर मैं आप लोगों से बोल रही हूँ कि कोई क्रमागत पूर्णांक है, क्रमागत मतलब -3, -2 इनके बीच में, या 3 और 2 इनके बीच में कितने पूर्णांक है? आप कहोगे मैम कोई संख्या पूर्णांक ही नहीं आएगा इनके बीच में, तो 0 0 आ गए। क्रमागत है ना, ये लगातार है ना संख्याएं, राइट, लगातार आ रही है ना, क्रमागत है, तो इनमें 0 होंगे। तो बेटा मेरा कहने का मतलब क्या है, किन्हीं भी दो पूर्णांकों के बीच में आप गिन सकते हो ना कितने पूर्णांक हैं, आप आराम से गिन सकते हो। तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ, क्या कि किसी भी दो पूर्णांक के बीच में ना परिमित या सीमित पूर्णांक होते हैं। ठीक है, दो पूर्णांकों के बीच में मैम हाँ जी दोबारा समझा दो। बता रही हूँ बेटा, एक सेकेंड। हाँ, तो बेटा दो पूर्णांकों के बीच में जो है हमेशा कितने नंबर होंगे? बीच में हमेशा सीमित आपके क्या होते हैं? सीमित आपके पूर्णांक होते हैं। मान लीजिए मैं आपके पूछती हूँ कि -3 और 4 के बीच में बताओ कौन कौन से पूर्णांक होंगे, तो आप क्या बोलोगे मैम? -2 3 से बड़ा होता है, -2, -1, 0, 1, 2, 3, मतलब गिन पा रहे हो, है ना। 6 बता रहे हो आप इजीली, है ना। मैंने बोला बताओ जरा 5 और 8 के बीच में कितने होंगे, तो आप क्या बोलोगे मैम? 6, 7, 2 होंगे पूर्णांक। मैंने कहा ठीक है, मतलब क्या है बेटा, पूर्णांक गिन सकते हो, सीमित होते हैं, लिमिटेड होते हैं, है ना। तो किसी भी दो पूर्णांकों के बीच में सीमित पूर्णांक होते हैं, हमेशा याद रखना। ठीक है, और दूसरी बात क्या बताना चाह रही हूं मैं, उसे समझिए। ठीक है, अब अगर मेरे पास दो परिमेय संख्या है, मैं पहले बता देती हूँ, उसकी वैरायटी वाइज मैं आपको बाद में समझाऊंगी। हमेशा दो परिमेय संख्याओं के बीच में, परिमेय संख्या के बीच में, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत असीमित परिमेय संख्या होती है। ठीक है, असीमित परिमेय संख्या होती है। तो बेटा अगर मेरे पास दो नंबर हैं,
अगर मान लो मेरे पास दो नंबर हैं, उनके बीच में, बेटा अभी मैंने नहीं पढ़ाया, कुछ नया टॉपिक जो भी स्टार्ट किया वो अभी स्टार्ट किया है, अभी आप ज्वाइन हुए, ध्यान से सुनो समझ आ जाएगा, अभी कुछ नहीं बताया इस वाले टॉपिक का, ठीक है। अभी देखो, दो परिमेय संख्याओं के बीच में ना अनगिनत परिमेय संख्या हो सकती है, तो हो सकता है आपका आंसर कुछ और आ रहा हो, आपके दोस्त का आंसर कुछ और आ रहा हो, किसी दूसरे का आंसर कुछ और आ रहा हो, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं के बीच में, ठीक है, तो असीमित परिमेय संख्या होती है, दो पूर्णांकों के बीच में बेटा सीमित परिमेय संख्या होती है। बस ये दो बातें याद रखनी है। अगर कोई आपसे पूछता है पूर्णांकों के बीच में, तो आप बोलोगे सीमित होते हैं, और कोई पूछेगा परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है, क्या आप बोलोगे अनलिमिटेड होती है, अनगिनत होती है, असीमित होती है, ठीक है। अब देख लेते हैं बेटा कि कैसे हम दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालते हैं, ठीक है। पहला तरीका, पहला टाइप का बता रही हूं। मान लो आपके पास ये नंबर है 2/5 और 7/5, ठीक है। ये दो परिमेय संख्याएं हैं, इनके बीच में हमें परिमेय संख्या पूछी है, उसने दो, ठीक है। तो मैंने सबसे पहली बात सुनो, अगर आपके पास हर समान हो, एक जैसे हर होते हैं, तो आपका आधा काम हो रखा होता है, ठीक है। उसके बाद आप देखते हो अंश, अगर अंश यहाँ पर 2 है, यहाँ 7 है, 2 और 7 के बीच में हम काफी सारे पूर्णांक लिख सकते हैं ना, 3 4 गिनती आ सकती है काफी सारे, तो मैं आराम से लिख दूंगी 2/7 और 5/7 के बीच में परिमेय संख्या कौन कौन सी होगी, 3/5, 4/5, 5/5 और 6/5। ये 4 बता दी मैंने, क्योंकि उसने सिर्फ 2 पूछी थी, आप कोई भी 2 लिख सकते हो, चाहे पहली 2 लिखो, चाहे बाद की 2 लिखो, चाहे बीच की 2 लिखो, ठीक है। ये है पहले तरीके का क्वेश्चन, जब आपके हर समान हो, ऊपर गिनती हो, उनके बीच में जितने आप लिख सकते हो लिख दो, ठीक है। समझ आया या नहीं, सही बात एक बार मुझे बता दो, चैट सेक्शन में सबको समझ आया है, सिंपल गिनती लिखनी है। मैम नहीं, मुझे समझ में नहीं आया मैम। नहीं समझ में आया बेटा, मैम ये 2/5 और 7/5 के बीच में 3/5, 4/5, 5/5, 6/5 कैसे आए, ये वाला समझ में नहीं आया मैम। ठीक है। परिमेय संख्या बतानी है, हर को सेम लिख दो, जो हर है उतने वो लिखा जाएगा। 2 और 7 के बीच में तो गिनती लिख सकते हो ना, 3 4 5 6 7, वही गिनती लिखी, बस बटे में 5 लिख दिया है, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला हर समान होना चाहिए। आप समझ में आ गया, यस। ये यस तो है मैम। पहला तरीका। अभी मान लो इसी में ना वो एक और क्वेश्चन दे दे, वो बोले आपके पास है 3/7 है ना, और 4/7, ठीक है, 3/7 और 4/7। अब आप बताओ इसके बीच में ना उसने बोला 5 परिमेय संख्या लिखो, 5 परिमेय संख्या लिखो। अब आप फंस गए, क्यों फंस गए बेटा, देखो हर तो समान है, हर तो समान है, लेकिन अंश में 3 और 4 है, और 3 और 4 के बीच में कोई गिनती होती है क्या, 3 और 4 के बीच में कोई गिनती होती है क्या, नहीं होती। फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, देखो जब भी ऐसा आ जाए कि हर समान है और अंश के बीच में गैप नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जितनी परिमेय संख्या बेटा पूछी है, जैसे 5 पूछी है ना, तो हम 5 में 1 जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, यानी कि 6 हो गई, ठीक है। कितनी कर देंगे, 6 हो गई। अब इस 6 को ऊपर नीचे गुना कर देंगे दोनों परिमेय संख्याओं से, यानी कि 3/6 7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18/42, ठीक है। सेम हम इधर करेंगे, 4/7 में गुना कर देंगे 6 को कितना हो जाएगा, 24/42। अब मेरे पास दो नंबर नए आ गए ना, 18/42 और 24/42। देखो अब आप इनके बीच में आराम से लिख सकते हो, 19/42, 20/42, मैम हमने कर लिया। 42, 22/42, 23/42। 5 पूछी थी, 5 बता दी। अब मेरे कुछ बच्चे क्वेश्चन ये पूछेंगे, मैम जरूरी है हम जितनी परिमेय संख्या पूछी है उससे एक ज्यादा ही ऐड करके गुना करें, नहीं, आप उससे ज्यादा कितनी भी गुना कर सकते हो, 10 की, 12 की, 15 की, 20 की, पर जितनी ज्यादा करते जाओगे उतनी ज्यादा बीच में परिमेय संख्या मिलती जाएंगी, तो इससे आंसर अलग अलग आ सकता है। तो कोशिश ये करो जितनी परिमेय संख्या पूछी है उससे एक ज्यादा आप ऊपर नीचे गुना करो, यानी कि 5 पूछी है तो 6 को कर दो। हाँ बेटा बोलो, यस बेटा बोलो, क्या कह रहे हो,
एक बच्चे ने मैम बोला था। ठीक है, चलो फिर मुझे सभी बच्चे एक क्वेश्चन का आंसर दो। ठीक है, आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ। ठीक है बेटा, बहुत अच्छी बात है अगर आता है और मैम ने समझाया था तो। ठीक है, चलो मुझे एक क्वेश्चन का सभी बच्चे फिर आंसर दीजिए। ठीक है, मेरे पास क्वेश्चन है। ठीक है, मेरे पास क्वेश्चन है 4/5 और 6/5, ये दो नंबर है, इनके बीच में आपको 5 परिमेय संख्या बतानी है। चलिए बताइए जरा, कर दीजिए और करने के बाद नोटबुक कॉपियां दिखा देना, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। चलो, फिर मैं बताऊंगी वो तरीका जब आपके हर भी अलग हो। ठीक है, अभी तक तो हम कौन सा देख रहे हैं, जब हर समान होता है ना। अब इसके बीच में आप जाओगे 4 और 6 के बीच में तो सिर्फ 2 ही लिख पाओगे, उसने तो 5 पूछी है। तो 5 पूछी है तो आप क्या करोगे, 5 में बेटा एक जोड़ दोगे यानी कि 6 हो गया। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, 4/5 में 6 से ऊपर नीचे गुना करूंगी, कितना हो जाएगा 24/30। 6/5 में भी ऊपर नीचे गुना कर दूंगी, 36/30। दोनों नंबर मिल गए ना मुझे, 24/30 और 36/30। अब मैं क्या करूंगी, आराम से इनके के बीच में नंबर लिख सकती हूँ, 25/30, 26/30, गिनती लिख दो और बस नीचे नीचे 30 लगा दो, 27/30, 28/30। बेटा समझा तो रही हूँ। कैसे किया ये आपने, दोबारा समझाना। 31/30, एक मिनट बेटा, 32/30, 33/30 है ना, और 34/30 और 35/30। बेटा मैंने क्या किया, देखो आपने देखा दोनों के हर समान है। ठीक है, हर एक जैसे है ना, आप अंश पे गए, अंश देखा या 4 है या 5 है। 4 और 5 के बीच में तो आप 4 है और 6, 4 और 6 के बीच में तो सिर्फ एक ही आएगा ना, 5 नंबर। और मुझे चाहिए 5 परिमेय संख्या लिखनी है उनके बीच में, यानी कि ज्यादा नंबर चाहिए। तो मैं करूंगी क्या, जितने उसने पूछी है ना, जैसे उसने 5 परिमेय संख्या पूछी तो 5 में एक जोड़ दो यानी कि 6, 5 से एक एक्स्ट्रा, जितनी पूछी है उससे एक ज्यादा उस नंबर को। वो हमने ना 5 गुणा 5 से ही कर दी। किसने, हमने नीचे वालों की 5 की, दोनों की 5 से ही गुना कर दी। तो बेटा 5 से कर दोगे, इस क्वेश्चन में तो आ जाएगा आपका आंसर कि 5 ही परिमेय मैंने संख्या। 6 से करनी थी, गलत हो गया। हाँ, तो 6 से करोगे, एक हमेशा अपनी हैबिट बना लो, जितना पूछा उससे एक ज्यादा से करोगे तो ही अच्छा सही से आंसर आएगा। ठीक है, यस। तो मैंने क्या, कॉपी दिखाओ। एक सेकंड बेटा, एक बच्चे को डाउट है, मैं क्लियर कर दूं फिर मैं सबकी कॉपियां देखती हूँ। देखो बेटा, मेरे पास 4/5 था ना, मैंने उसमें 6 को ऊपर नीचे गुना किया, तो मेरे को 6 को 4 से किया, 5 को 6 से किया, 24/30 आ गया। फिर मैंने दूसरी वाली क्या थी, 6/5 था, उसको भी 6 से ऊपर नीचे कर दिया, तो मेरे पास 2 आ गया, 24/30 और 36/30। ठीक है, और इन दोनों के मैंने बीच में जो गिनती थी वो लिखी, बस उसके नीचे 30 लगा दिया। चलो दिखाओ जरा नोटबुक्स। बेटा मैं पूछूंगी, वेट करो, अभी अभी मैं क्वेश्चंस पहले समझा दूं, सबको समझ आ जाना चाहिए। फिर आपने ये 6 से क्यों किया? हाँ जी बेटा, 6 से इसलिए किया क्योंकि उसने 5 परिमेय संख्या पूछी थी, जितनी पूछते हैं उससे एक ज्यादा से हम ऊपर नीचे गुना करते हैं। मैम मेरा देख लो। सुनील की आईडी से वेरी गुड बेटा, खुशी की आईडी से वेरी गुड, सोनू वर्मा की आईडी से वेरी गुड, सोनू कुमार की आईडी से वेरी गुड। मैम हमारा देख लो। बेटा एक सेकेंड, मैं नाम, हाँ, जिसका मेरे को मेरी स्क्रीन पे दिखता जा रहा है मैं नाम बोलती जा रही हूँ, वो बच्चा बंद करता जाएगा, बाकी बच्चे लाइनअप में होंगे वो दिखते जाएंगे। बबलू खान की आईडी से वेरी गुड, नवीन कुमार की आईडी से वेरी गुड, कृष्ण चोपड़ा की आईडी से वेरी गुड, टेरेंस राज की आईडी से वेरी गुड, सुनील की आईडी से वेरी गुड, अनिल सैनी की आईडी से वेरी गुड, पिंकी की आईडी से वेरी गुड, महेंद्र सिंह की आईडी से वेरी गुड बेटा। और बाकी बच्चे ठीक है, सबीर की आईडी से बेटा, शबीर खान की आईडी से बेटा, आपका ना कैमरा ऑन है लेकिन सब ब्लैक है। ठीक है, अच्छा चलो, मतलब आप सभी को ये इतना तो समझ आ गया कि अगर आपके हर समान हो और ऊपर अगर गैप नहीं है, नंबरों में अंतर नहीं है, तो हम जितने नंबर पूछे उससे एक ज्यादा से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। हाँ जी बेटा। मैम तो जैसे रह गए। ठीक है, दिखा दो जरा। मैम पीछे का कैमरा नहीं हो रहा। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है ठीक है, चलो मैम मेरा देख लो।
अमिता की आईडी से वेरी गुड, वर्षा की आईडी से वेरी गुड, साहिल खान की आईडी से वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलिए अभी बढ़ते हैं हम आगे। अब मान लो मेरे पास इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए कि आपके पास हर भी अलग है, अंश भी अलग है। मान लो 3/5 और 8/7 या मान लीजिए 5/7, ठीक है। अब यहाँ पर हम फंस गए क्योंकि यहाँ अंश भी नहीं है, हर भी अलग है। हमारे हर एक जैसे होने चाहिए और वो कह रहा है इनके बीच में ना 5 परिमेय संख्या बताओ। कितनी बताओ? 5 परिमेय संख्या बताओ। तो मैं क्या करूंगी अब मैं सबसे पहले बेटा जब ऐसा हो कि आपके हर भी अलग अलग हो, हर भी आपके अलग अलग हो, तो पहले हम हर को एक जैसा बनाएंगे। अब हर को हम एक जैसा कैसा बनाते हैं? जो भी संख्या मान लो 3/5 है ना, 3/5 को दूसरे वाले के हर से यानी कि 7 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, ठीक है। समझ लो, पहले वाले यानी कि 3/5 है, इसको दूसरे वाले के 7 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 21/35, ठीक है। सेम ऐसे ही 5/7 है, 5/7 को मैं दूसरे वाले के इससे यानी कि 5 से हर से गुना कर दूंगी, मतलब एक दूसरे के हर से दोनों को गुना कर देंगे, 25/5, ठीक है। ये दो नंबर आ गए। अब मेरे पास आ गया 21/35 और दूसरा नंबर आ गया मान लीजिए 25/35, ठीक है। मुझे उसने बोला 3 परिमेय संख्या बता रही, मैंने लिखा 22/35, 23/35, 24/35, 3 आ गई। यही 3 उसने पूछी थी, ठीक है। हाँ जी, ये ना इधर समझ में नहीं आया, 3/5, 5/7 इधर। मैम मुझे भी ये वाला समझ में नहीं आया। ठीक है बेटा, देखो अगर आपके पास उसने संख्या लिखी हुई है 3/5, ठीक है, और दूसरा उसने दे रखा है मान लो 8/7, ठीक है, दो परिमेय संख्या है ये। उसने बोला इन दो परिमेय संख्याओं के ना बीच में आप 5 परिमेय संख्या निकालो, ठीक है। मतलब हर भी अलग है, अंश भी अलग है, दोनों अलग अलग है। तो मैंने क्या देखा, अंश भी, इसका हर भी अलग है, इसका भी हर अलग है। तो सबसे पहले हर को समान करो, ठीक है, हर को एक जैसा बनाओ। तो मैंने क्या किया, 3/5 यानी कि पहला वाला परिमेय संख्या ये पहली वाली है ना, इसे गुना करेंगे इस दूसरे वाले के हर से, यानी कि 7 है ना हर दूसरे वाले का, इस 7 से गुना कर दो, 21/35 आ गया। सेम ऐसा ही हम 7/8 है दूसरा वाला, इसको गुना करेंगे दूसरे वाले के हर से, यानी कि इस 5 से, इस 5 से। मैम अंश की हर से करनी है, 40/35। हाँ बेटा, अंश की हर से करनी है। हाँ, पहले वाले पहले वाली पूरी परिमेय संख्या जो है 3/5 उसकी दूसरे वाले के हर से कर देनी है ऊपर नीचे, ठीक है, और दूसरे वाले की पहले वाले के हर से कर देनी है ऊपर नीचे, ठीक है। अब मेरे पास दो संख्या आ गई, 21/35 और दूसरी 40/35। बेटा ऐसा हम क्यों कर रहे हैं ये समझो, इससे हमारे हर समान हो जाएंगे, ठीक है। तो अब मेरे पास देखो नंबर कौन से आ गए, 22/35, 23/35, 24/35, ऐसे ही गिनती पूरी करते जाओगे 39/35 तक। आपसे सिर्फ 5 पूछी है, आप कोई भी 5 लिख सकते हो, पहली 5 चाहे बाद की 5। अब मुझे बताओ सभी बच्चों को समझ आया है या नहीं? यस मैम। जल्दी से बता दो सभी बच्चे मुझे, चैट सेक्शन में सबको समझ आया है या नहीं? यस मैम। ठीक है, मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए फिर। -5/3 है, -8/7 है, ठीक है। इनके बीच में आपको 5 परिमेय संख्या बतानी है। पहले हर को समान करो, चलो करो जरा, और सब अपनी अपनी नोटबुक्स दिखा देना। चलिए करिए जरा इस क्वेश्चन को, फिर मैं क्वेश्चन पोल में पूछूंगी, ठीक है। अगर सबने सही आंसर दिया तो फिर मैं क्वेश्चन पोल में पूछूंगी, ठीक है। चलो, इन दोनों के बीच में 4 परिमेय संख्या निकालनी है। 4 नहीं बेटा, 5, सॉरी मेरी मिस्टेक हो गई। तो 4 लिखा है। मैंने 5, 1 मिनट बेटा, 5 मैं लिख देती हूँ। ओके मैम। 5 परिमेय संख्या लिखनी है, फाइन। चलिए आप पहले हर को समान बनाओगे क्योंकि दोनों के हर अलग अलग है ना। तो आप -5/3 है,
इसको गुना किससे करोगे, दूसरे वाले के हर से। दूसरे वाले का हर क्या है, 7 है, तो मैं 7 से गुना कर दूंगी और -8/7 मैम रुक जाओ 3 से कर देंगे। नहीं बेटा मैं बस हिंट दे रही हूँ, मैं नहीं बता रही, हिंट दे रही हूँ बस सभी को। चलिए भेजिए। चलिए सभी बच्चे कीजिए, सबका आंसर चाहिए मुझे, ठीक है। यस, -5/3 है, -8/3 है। इन दोनों नंबरों के बीच में आपको परिमेय संख्या बतानी है 5। मैम दिखाऊं मैं? यस बेटा, जिन जो बच्चे करते जा रहे हैं दिखाते जाइए। और बेटा मैं ना, मेरे पास मेरी स्क्रीन पे जिसका दिखता है मैं उसका नाम पहले लेती हूँ। वो बनता बच्चा जब बंद कर लेता है तो बाकी बच्चों का लाइन अप में लगता है, ठीक है। यस, -35 बटे, ठीक है। और दूसरा क्या आया था, 24, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, ठीक है। बाकी बच्चे, सोनू कुमार की आईडी से वेरी गुड, संदीप की आईडी से वेरी गुड, अमिता की आईडी से वेरी गुड। बेटा माइनस का साइन भी आएगा, सभी को बता दूं मैं, माइनस का साइन भी लगाओगे। साहिल खान की आईडी से वेरी गुड, सोनू वर्मा की आईडी से वेरी गुड बेटा, क्योंकि वो माइनस माइनस के बीच में लिख रहे हो ना, तो माइनस का साइन भी आएगा, ठीक है। यस, खुशी की आईडी से वेरी गुड, नवीन कुमार की आईडी से बेटा आप बहुत यस, माइनस का साइन नहीं है। जो जो बच्चे ये माइनस का साइन नहीं लगा रहे हैं, माइनस का साइन भी लगाओ बेटा। ऋषिपाल की आईडी से वेरी गुड, वर्षा कनक की आईडी से वेरी गुड बेटा, सिमरन सैनी की आईडी से वेरी गुड बेटा, ठीक है। कृष्ण चोपड़ा की आईडी से थोड़ा दूर करो, थोड़ा दूर करो, नहीं दिख रहा है, ठीक है, वेरी गुड। टेरेंस राज की आईडी से वेरी गुड, सुनील की आईडी से वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, ठीक है। और बच्चे भी दिखा दो जरा, ठीक है। साहिल खान की आईडी से वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। महेंद्र सिंह की आईडी से वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, ठीक है। देखो अभी मेजोरिटी ऑफ बच्चों ने कहा मिस्टेक की हुई है वो मैं दिखा देती हूँ, ठीक है। अनीता की आईडी से वेरी गुड, बबलू खान की आईडी से वेरी गुड बेटा, ठीक है। चलो देखो, आप लोगों ने ना, काफियों ने ना, ऑलमोस्ट सबने सही किया है। यहाँ से आप करोगे -35 आ जाएगा, 35/21 आएगा, और यहाँ से -24/21 आएगा। सबने ना करा सही है, बट मैक्सिमम बच्चों ने ना माइनस का साइन नहीं लगाया। बेटा माइनस की दोनों संख्या है ना, और उनके बीच में हम लिख रहे हैं, तो माइनस का साइन तो आएगा। तो मैं लिखूंगी -34/21, -33/21, -32/21, -31/21, -30/21, है ना, और -29/21, -30/21, नो गलती कर दी मैंने, 29 तक हो गया था ना, हाँ। -29 के बाद 28 आएगा, 28/21, -27/21, -26/21, है ना, -25/21। अब इनमें से उसने 5 ही पूछे, तो आप कोई भी 5 लिख सकते हो, चाहे पहली 5 लिख दो, चाहे बीच की 5 लिख दो, चाहे बाद की 5 लिख दो। मैम एक क्वेश्चन पूछ लो, 10 मिनट रह गए। बेटा पूछ रही हूँ बेटा, सबको समझ आने दो। बच्चों ने, मेजॉरिटी ने साइन की मिस्टेक कर रखी थी, ठीक है। चलो अभी मुझे बताओ सबको समझ आया या नहीं, जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में सभी बच्चे। यस मैम। चलो फिर मुझे क्वेश्चन, हाँ जी, चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दोगे, पूछ लो मैम। ठीक है बेटा, पूछती हूँ। मैम उससे हमारे मैम कॉल में पूछ लेना। बेटा एक मिनट, एक तरह का और क्वेश्चन बता दूं, अभी एक टाइप और बचा है, ठीक है। मान लो बच्चों मेरे पास है -2 और -1, ठीक है। -2 और -1, इसके बीच में मुझे 3 परिमेय संख्या निकालनी है। अब आप बोलोगे मैम ये तो परिमेय संख्या ही नहीं है, ये तो पूर्णांक है, -2 और -1। तो बेटा हमेशा याद रखना, ऐसी नंबर आ जाएंगे उनके नीचे आप बस 1 लगा दो, ठीक है, सिंपल 1 लगा दो। और उसने कितनी परिमेय संख्या पूछी है, 3 ना, तो आपको पता है 3 से 1 ज्यादा, यानी कि 4 हो गई, 4 को ऊपर नीचे गुना कर दो, तो कितना आ जाएगा, -8/4। और यहाँ पर जब आप करोगे तो कितना आ जाएगा, -4/4। अब तो आप इनके बीच में लिख दोगे, सिंपल, -8/4
-4/4 कितना हो जाएगा इनके बीच में? -7/4 -6/4 -5/4। 3 पूछी थी, 3 बता दी। ठीक है, तो जब भी खाली नंबर होगा ना तो आपको कुछ नहीं करना, उसके नीचे 1 लगा दो, हर समान हो गए, एक जैसे हर हो गए। फिर जितनी परिमेय संख्या पूछे उससे एक ज्यादा से गुना कर दो और उनके बीच में संख्या लिख दो। ठीक है, क्या मेरी बात समझ आई है यस मैम। सबको? यस मैम। चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दो, सबको बहुत जल्दी है बताने की। चलो, -1 और 0 इसके बीच में हाँ 5 परिमेय संख्या बतानी है, 5 परिमेय संख्या बतानी है। तो आप इसको क्या करोगे, इसकी बटे में 1 लगा दो और जितनी परिमेय संख्या पूछी है उससे एक ज्यादा से ऊपर नीचे गुना कर दोगे। और उसके बीच में पूछिए तो बेटा बीच में ही बताओगे। ठीक है, यानी कि वो 2 नंबर काउंट नहीं होंगे, उनके बीच के नंबर काउंट होंगे। ठीक है, तो आराम से पहले कॉपी में करो फिर होल में करो। 5 पूछी है तो हम 6 से करते हैं ऊपर नीचे गुना, ये याद रखिएगा। हो गया मैम। वेरी गुड, ठीक है, करिए जरा। मैम। बेटा उन दोनों नंबरों के बीच में आपको करना है, ये याद रखिएगा। जो नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हो उन नंबरों को काउंट नहीं करते हैं, बार बार मैं बता रही हूँ, उनके बीच वाले लेते हैं। चलिए कीजिए जरा, सबका आंसर चाहिए। -1 है और 0 है, इनके बीच में 5 परिमेय संख्या पूछी है। तो 5 पूछी है तो यानी कि 5 में 1 जोड़ हो दो, गया मैम। गुना करो ऊपर नीचे और आंसर निकालोगे। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। ध्यान से बच्चों, ध्यान से करिए, ध्यान से करिए, जल्दबाजी में गलत नहीं। कुछ बच्चे जल्दबाजी में गलत कर रहे हो। ठीक है, वेरी गुड, क्या मैम? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड मैम हो गया मैम। वेरी गुड। जितने बच्चों का हो गया वेल डन, और जो बच्चे रुके हुए हैं करिए जरा जल्दी जल्दी। हो गया मैम। वेरी गुड। -1 और 0 के बीच में आपको 5 परिमेय संख्या लिखने, तो पहले उसे परिमेय संख्या बनाओ, यानी कि -1/1, 0/1 और गुना करो। जितनी परिमेय संख्या पूछते हैं उससे एक ज्यादा से गुना करते हो ऊपर नीचे और फिर उनके बीच में लिख देते हो। करिए जरा सभी बच्चे। वेरी गुड, वेरी गुड, मैम हो गया। वेरी गुड बेटा। जितने बच्चों का हो गया वेल डन। अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, जल्दी से कर दीजिए सभी। ध्यान से करो बेटा, जल्दबाजी नहीं करनी है। वेरी गुड। मैम हाँ जी, कर दिया मैम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। मैम स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही बेटा, एक बार लीव करके ज्वाइन करो। चलो सभी बच्चे कर देंगे। अभी भी मेरे 2-3 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से करिए। 5 सेकेंड और दे रही हूँ, 5 सेकेंड और। 5 4 3 2 1। पोल को करते हैं हम बंद और चैट को करते हैं बेटा ऑन। देखो सबने ऑलमोस्ट सही किया है, मैं बात फिर भी दिखा देती हूँ क्या से करेंगे बेटा। हम हमारे पास है -1 और 0, 5 परिमेय संख्या पूछी है ना, तो हम क्या करेंगे, 5 में 1 जोड़ देंगे, है ना। 5 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो गया, 6 हो गया। आपने 6 को ऊपर नीचे गुना किया तो यहाँ से हो गया -6/6 और इसको गुना करेंगे तो बेटा यहाँ तो 0 ही आएगा, है ना। तो अब आपके पास कितना आ गया, -6/6 और 0। इनके बीच में आप लिख सकते हो आराम से, है ना, -5/6, -4/6, -3/6, -2/6, -1/4।
6, आपसे 5 पूछी थी, ये 5 हो गई, -5/6 से लेकर 1/, तो ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट। और मेरे काफी बच्चों ने, हमारा देख। लेकिन मेरे 1-2 बच्चों ने सी करा है, मुझे वो समझ नहीं आया कैसे करा सी। ठीक है, कई बच्चों ने सी भी लिख दिया है, तो बेटा करते हुए थोड़ा ध्यान रखा कीजिए, कुछ भी आंसर नहीं करना होता है, जो आंसर आया होता है वही लिखना है। ठीक है, यस बेटा, वेरी गुड। नवीन कुमार की आईडी से, सुनील की आईडी से वेरी गुड बेटा, सोनू वर्मा की आईडी से वेरी गुड, यस यस, नवीन की आईडी से वेरी गुड बेटा, सोनू कुमार की आईडी से वेरी गुड। ठीक है, साहिल खान की आईडी से बेटा क्या दिखा रहे हो आप? मैम हमारा ठीक है। ठीक है बेटा, मैं वही चीज बता रही हूँ ना, -5/6 से लेकर -1/6 तक के सारे आ जाएंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट काफी बच्चों ने सही किया था। यस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, साहिल खान की आईडी से, अनिल सिंह सैनी की आईडी से। ठीक है, सो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अब ले लेते हैं हम होमवर्क, एंड अगर किसी बच्चे का डाउट है तो